क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर्स। कि ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अगर हम इनके स्क्वायर्स फाइंड करें, अगर हम इन नंबर्स को इन्हीं से मल्टीप्लाई करें, इनके स्क्वायर्स को फाइंड करें, तो जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर होगा। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका ऑड नंबर आएगा, तो ये हमें चेक करना है बिना स्क्वायर निकाले। बिना स्क्वायर निकाले हमें ये चेक करना है कि इनके स्क्वायर निकालने पर, गिवन नंबर के स्क्वायर निकालने पर कौन कौन से नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 431। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को हम नोट कर लेते हैं और फिर एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 431 और हमें ये फाइंड करना है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, कि इसका स्क्वायर हमारा ऑड नंबर आता है या नहीं आता। तो आइए चेक करते हैं कि किस तरीके से ये हमें पता लगाना है। तो हम इसका वंस प्लेस देखेंगे, जो इसके लास्ट का डिजिट है उसको देखेंगे। ओके, फोर थ्री वन लास्ट का जो इसका वंस प्लेस है वो देखेंगे। तो वंस प्लेस पर हमारा लिखा हुआ है 1 1। तो ये 1 का हम स्क्वायर देखेंगे। वो आ रहा है 1, यानी कि ऑड आ रहा है। तो अगर लास्ट में जो लिखा हुआ है, वंस प्लेस पर जो डिजिट लिखा है उसका स्क्वायर ऑड आ रहा है, तो इस नंबर का भी स्क्वायर ऑड ही आएगा। तो जब हम इसको स्क्वायर निकाल के देखेंगे तो वो ऑड ही आएगा, उसके लास्ट में 1 आएगा। तो इसलिए इस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2826, इसके लास्ट में वंस प्लेस पर आपको दिया हुआ है 6। क्या दिया है? 6। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि इसका स्क्वायर ऑड होगा या नहीं, तो हम 6 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे। तो 6 का स्क्वायर देखिए बच्चों, 6 का स्क्वायर आ रहा है 36। तो 36 एक इवन नंबर है, ऑड नहीं आ रहा। इसका मतलब जो 2826 जो हमें गिवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है कि 2826 का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नहीं। द स्क्वायर ऑफ 2826 विल बी इवन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 7779। हमें ये मालूम करना है कि इसका स्क्वायर ऑड होगा या इवन होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, बताओ। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन किस तरह से किए थे हमने? वेरी गुड। ये जो इसका लास्ट डिजिट है वंस प्लेस पर, उसको देखेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। ओके, वी विल लुक एट द लास्ट डिजिट एट वंस प्लेस एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट डिजिट। ओके, दैट इज द 9। सो प्लीज गो एड 9 स्क्वायर, देन व्हाट इज इट? 9 into 9 equal to 81. अगेन 81 इज एन ऑड नंबर, 81 इज एन ऑड नंबर। तो जो इसका लास्ट डिजिट है, जो वंस प्लेस पर जो लिखा हुआ है 9, उसका स्क्वायर ऑड आ रहा है, इसलिए इस पूरे नंबर का स्क्वायर भी ऑड आएगा।
तो आप समझ सकते हैं कि ये नंबर का स्क्वायर हम बिना इसका कैलकुलेशन किए बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर ओड आएगा। जब भी आपको चेक करना हो कि इसका स्क्वायर ओड होगा या इवन होगा, तो आप उसका जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल लें और उसको देख लें। अगर वो ओड आ रहा है तो इस नंबर का भी ओड आएगा, और अगर उस लास्ट डिजिट का स्क्वायर इवन आ रहा है तो इसका भी इवन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हम क्या देखेंगे, इसका वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है। वंस प्लेस पर इसमें है 4। तो 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। एंड दैट इज 16। और 16 क्या है? 16 है इवन नंबर। क्या है 16? इवन। सो इस का जो वंस प्लेस पर डिजिट था उसका स्क्वायर इवन आ रहा है निकल करके, तो इसलिए इस नंबर का स्क्वायर भी इवन ही होगा, तो ओड नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर आप लिखें, द स्क्वायर ऑफ 82004 विल बी इवन, नॉट ऑड। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, 4 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन थर्ड के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पैटर्न दिया हुआ है। उस पैटर्न में कुछ ब्लैंक्स हमें दिए हुए हैं, उस ब्लैंक्स में हमें नंबर फिल करने हैं और उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये पैटर्न सॉल्व होगा। ओके, ध्यान ध्यान से देखिए इस पैटर्न को। सबसे पहले आपको दिया है 11 स्क्वायर। ओके, सबसे पहले क्या मिला है? 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। सेकेंड है 101 स्क्वायर, और इसमें आपको मिला है 10201। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि यहाँ पर 101 में एक जीरो आई, तो ऊपर वाला जो हमारा 121 था उसमें 2 के आगे एक जीरो आ गई है, और इधर 2 के पीछे एक जीरो आ गई है। ओके, तो ये आप ध्यान से देखेंगे इसको। 101 में जो एक जीरो आ रही है, तो वो यहाँ पर ये 2 से पहले एक जीरो आ गई और 2 के बाद एक जीरो आ गई। ओके, अब आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पर 2 जीरो हो गई। 2 जीरो अगर हो गई है तो आप देखिए इस 2 से पहले 2 जीरो यहाँ आ गई और 2 जीरो यहाँ आ गई। ओके, तो 2 से पहले 2 जीरो आ गई, 2 के बाद 2 जीरो आ गई। जब यहाँ पे ये 1 जीरो थी तो यहाँ 2 से पहले 1 जीरो और 2 के बाद 1 जीरो। ओके, अब आगे चलते हैं इसमें। तो ओके, तो बताइए कुछ समझ में आया पैटर्न? अब देखते हैं इस फ्लप्स में क्या आएगा। तो फ्लक्स फ्लप्स में आपने देखा कि यहाँ पर कितनी जीरो आ रही हैं? यहाँ आ रही है 4 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इस 2 से पहले 4 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4। ओके, और इसी तरह से 2 के बाद भी 4 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4, और फिर 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट होगा। अब बता सकते हैं नेक्स्ट कैसे निकलेगा ये? तो इसमें टोटल कितनी जीरो है? टोटल 1 2 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरो है। तो सेम वैसे ही होगा, आगे और पीछे तो आपको 1 लगाना है। यहाँ 1 लगा दिया, और कितनी जीरो लगाएंगे हम इसमें? 6 जीरो यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर क्या आएगा? फिर 2 आएगा, और फिर क्या आएगा? फिर इसके बाद वापस से 6 जीरो आएंगी। 1 2, इस तरह से आगे इसमें स्पेस नहीं है, इस तरह से आप इसमें 6 जीरो लगा लें और फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 स्क्वायर दिया हुआ है आपको। इस 11 स्क्वायर में 121 आ रहा है, फिर 101 है, तो 101 में आपका आ रहा है 10201, 1021। यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस की कि 101 में 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो जो आंसर में हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1021। ओके, तो अगर 3 बार 1 होगा तो 3 बार 1 होगा तो आ जाएगा 10 20 30।
ओके, 4 बार 0 होगा तो आ जाएगा 10 20 30 40, 4 बार 1 होगा तो ओके। तो इस तरह से ये पैटर्न मूव कर रहा है। तो देखते हैं अब जब इसमें यहाँ पर आपके 3 टाइम्स 1 आ रहा है। ओके देखिए, ओके यहाँ देखिए आपके 3 बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 बार 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 20 30, 3 बार 1 है तो 10 20 30 आ गया। फिर उस 30 के बाद क्या होता है, 30 के बाद वो रिवर्स चलना शुरू हो जाता है, यानी उल्टा, यानी 30 के बाद आ गया 20 और फिर 1। ओके, 30 के बाद आ जाता है 20 और फिर 1। तो जो ये नेक्स्ट पैटर्न हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए इस नेक्स्ट पैटर्न को हम देखते हैं। यहाँ आपको दे रखा है कितने 1 है, 1 काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 1 है। तो 4 1 है तो आपको ये कहाँ तक लिखना है काउंटिंग, 10 20 30 40, 40 तक लिखना है। उसके देन अगेन रिवर्स, रिवर्स में क्या आ जाएगा आपके पास में, रिवर्स में आ जाएगा आपके पास 40 के बाद 30 20 एंड 1, 1 30 20 एंड 1। ओके, तो देखिए किस तरीके से ये जो हमें इस क्वेश्चन को आगे, ओके तो इस नंबर में हमारे पास 4 बार 1 दिया हुआ है। देखिए ये 4 बार 1 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10 20 30 40, 10 20 30 40। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा। 40 बाद 30 20 30 20 और फिर उसके बाद 1, 30 20 के बाद 1। ओके, तो अब नेक्स्ट को इसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका, तो आप समझ गए होंगे कि अगर 3 बार 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 बार 1 था तो हमने क्या लिखा, 10 20 30, ये देखिए 10 20 30 और फिर रिवर्स 20 और 1। और अगर यहाँ 4 टाइम्स 1 दिया हुआ था, 4 टाइम्स 1 दिया हुआ था तो हमने लिखा 10 20 30 40, फिर रिवर्स उल्टा 30 20 1। ओके, अब ये नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें दे रखा है आपको 10 20 30 40 50 और फिर रिवर्स चल रहा है। फिर क्या चल रहा है, रिवर्स 50 तक आ रहा है। तो यानी कि इसमें 1 कितने आएंगे, 1 इसमें आएंगे 5, कितने 1 आएंगे 5, क्योंकि ये 50 तक चल रहा है इसलिए। तो हम इसमें 5 1 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 1 लिख दिया। इन सब के बीच में 0 आ जाएंगे। ओके, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0, यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका पैटर्न हमारा बनेगा 10 10 10 10 1, 4 बार 10 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसका पैटर्न हमारा प्रिपेयर होगा। ओके, तो अगर दिया हुआ है आपको 10 20 30 40 50 60 तो सेम ऐसे बनेगा, 6 बार 1 आ जाएगा और उनके बीच में 1 1 बार 0 आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये पैटर्न को हमें रीड करना है। आप इस पैटर्न को किसी अलग तरीके से भी रीड कर सकते हैं और इस पैटर्न से को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इसको अपनी नोटबुक में कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 क्वेश्चन है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, इस पैटर्न को आप रीड करें और इसके बाद इसका गिवन नंबर फाइंड करें। तो पहले इसमें लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। सेकेंड में लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। आगे लिखता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। फिर ये लिखता है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक का स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर। तो जहाँ पे हमें ब्लैंक दिया है यहाँ पर हमें नंबर फाइंड करने कौन से नंबर आएंगे। तो ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, बहुत ध्यान से देखिए। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ समझ में आ रहा है इसको देख करके कि इस ब्लैंक में यहाँ पर यहाँ इस ब्लैंक में क्या आएगा, कुछ समझ में आ रहा है इस ब्लैंक में क्या आएगा, बताइए कौन बताएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपके बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि इस ब्लैंक में यहाँ पर क्या आएगा। अब जब इस पैटर्न को हम रीड करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि 1 1 नंबर बढ़ रहा है। आप देखिए 6 7, 6 है तो 7 है, 12 है तो 13 है, यानी कि जो ये ब्लैंक है इसमें इस 21 से 1 नंबर कम आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा,
ब्लैंक में क्या आएगा, आप बताइए ब्लैंक में क्या आएगा। तो आपने देखा कि ब्लैंक में आएगा कितना, 20, 21 से 1 नंबर लेस। तो 21 से 1 नंबर लेस होगा 20, क्योंकि इसमें देखो ये 31 है तो यहाँ 30 दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको इस पैटर्न को मालूम करना है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, इस तरीके से भी आप इसको मालूम कर सकते हैं दूसरे तरीके से। कौन सा है दूसरा तरीका, देखिए सेकंड मेथड इसका ये भी हो सकता है कि आप देखो ये 1 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला 2 आ रहा है, 1 2 जा 2, इन दोनों को 2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 3 जा 6 आ रहा है। ओके, और यहाँ 3 4, इनको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 4 जा 12। इसी तरीके से जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये 4 और 5, यहाँ लिखा हुआ है 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 5 जा 20, क्या आएगा 4 5 जा 20। तो इस तरीके से भी यहाँ 20 निकल सकता है, और यहाँ 21 से एक कम करके भी यहाँ निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो सब नंबर में कम, 13 है तो 12 आ रहा है, 7 है तो 6 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है। इस तरह से भी ये हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, और इनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में ये ब्लैंक हमें फाइंड करना है, यहाँ क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, ये जो बीच वाले नंबर हैं इनमें एक पैटर्न बनना है। क्या पैटर्न बन रहा है, आप देखिए ध्यान से कि यहाँ एक पैटर्न आपको दिखाई देगा 2 3 4 5। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने, यहाँ पर आएगा 6, क्या आएगा 6, क्या आएगा यहाँ पर 6। तो इस फिलअप में आपको फिल करना है 6। ओके, और नीचे देखिए नीचे 7 आ ही रहा है। तो अब जो लास्ट फिलअप है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो उस लास्ट फिलअप में बहुत आसान तरीके से आप फिल कर सकते हो। जो लास्ट फिलअप है उसमें बहुत आसान तरीके से आप फिल कर सकते हो। कैसे कि जो 6 और 7 दिया हुआ है उसके आगे फिलअप दिया हुआ है, तो उसमें आएगा आपका 42, 6 7 जा 42। और जो इक्वल टू के बाद जो फिलअप है उसमें क्या आएगा बताओ, इक्वल टू के पास जो ये वाला फिलअप है इसमें क्या आएगा, इसमें एक नंबर बढ़ा करके आ जाएगा, यानी कि 43, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, 12 है तो 13 है। तो जब यहाँ पर 6 7 जा यहाँ 42 आ रहा है, तो इसके आगे वाला जो प्लेस है उसमें 43 आएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आपको इतना ही वर्क करना है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट लिखें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी लिखें, और समझ में आया है तो वो भी आप लिखें कि क्या चीज़ आपको दिक्कत कर रही है, उसके बारे में भी इसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे।